वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मनी ग्रोथ को लेकर एमसीक्यू करेंगे। जितने भी मनी ग्रोथ से रिलेटेड एमसीक्यू हो सकते हैं हम उनको कवर करने वाले हैं। मनी ग्रोथ बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ से। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भाई मेरे, इनसे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं। बहुत सारे नहीं, मतलब क्वेश्चन आते हैं। जब भी क्वेश्चन आते हैं आदमी जनरली कर नहीं पाता है। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम उन क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू विल इन्जॉय आवर क्लास। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग के अपनी क्लास को शुरू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। ठीक है, और एसएससी की कोई भी पहली बात, आप यहाँ से अगर एक बार क्लास करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले सजेस्ट ये करूँगा कि आपने कहीं से भी इकोनॉमी अगर नहीं पढ़ी है एक बार पढ़ें ज़रूर, क्योंकि उसके बाद एमसीक्यू करें। नहीं भी किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तभी समझ में आता है जब आप उससे थोड़ा बहुत फेमिलियर हो। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। विच ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो, और दूसरी चीज़, मैं आपको इंग्लिश में भले ही क्वेश्चन है लेकिन मैं हर क्वेश्चन की हिंदी बोलता हूँ। ठीक है, कौन सा विकल्प जो है आर्थिक ग्रोथ से, आर्थिक वृद्धि से संबंधित सही नहीं है। तो आर्थिक वृद्धि जो होती है जाकर भाई मेरे, ये एक ब्रॉड अप्रोच होती है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा जो कि सही नहीं है भाई मेरे। आर्थिक ग्रोथ जो होती है जाकर ये एक नैरो अप्रोच है। कैसी अप्रोच है? नैरो अप्रोच। कैसी अप्रोच है? नैरो अप्रोच है। इस बात को याद रखना जाकर। ये बताती है जाकर हमारे रियल प्रोडक्शन को, यानी कि वास्तव में उत्पादन कितना हुआ, इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि वास्तविक उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, यानी कि ये बताता क्या है? इंक्रीज इन द रियल प्रोडक्शन। ऑप्शन बी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। और जीडीपी पर कैपिटा इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर कम्स इन विच। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भाई मेरे, जिसमें जीडीपी आती है, आदमी की इनकम भी कैलकुलेट कर ली जाती है, इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट कर लिया जाता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी इसी में कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है? जीडीपी आता है, पर कैपिटा इनकम आती है, इन्वेस्टमेंट आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आता है। यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। इन विच इंक्लूडेड ओनली क्वांटिटी फैक्टर। इसमें केवल केवल क्वांटिटी फैक्टर ऐड किए जाते हैं। मतलब क्वांटिटी फैक्टर यानी क्वांटिटी कारक को ऐड किया जाता है, शामिल किया जाता है। यानी कि मात्रा बताने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो भाई मेरे इकोनॉमिक ग्रोथ में शामिल की जाती हैं। बात समझ में आई? यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। जो केवल एक ऑप्शन हमारा सही नहीं था वो था हमारा पहला, कि भाई मेरे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भाई मेरे ब्रॉड अप्रोच ना होकर एक नैरो अप्रोच है। बात पल्ले पड़ी। ऑप्शन ए इसका जो कि सही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे उपयुक्त जो आर्थिक ग्रोथ को जो मापता है इनमें से क्या है? तो अगर सबसे कभी भी आपसे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर पूछे इकोनॉमिक ग्रोथ को, सबसे आर्थिक वृद्धि को सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट मेजर कौन सी है, वो कहेंगे आप पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो पर कैपिटा इनकम जो होती है आर्थिक वृद्धि को मापने का सबसे बेस्ट इकाई है। बात पल्ले पड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज़ नॉट राइट ऑप्शन रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपसे पूछा है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में आपको पता हो, डिफरेंस पता होना चाहिए। आर्थिक वृद्धि जो होती है वो भाई मेरे बताती किस किस चीज़ को है, आपको मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब पूछा है आपसे कि आर्थिक विकास से रिलेटेड कौन सा इनमें से ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अब आर्थिक आर्थिक विकास जो होता है ये हमें डेवलपमेंट ऑफ इंटायर सोसाइटी, इंटायर सोशल सिस्टम के बारे में बताता है। इट इज़ अ नैरो अप्रोच इन इंक्लूड क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर इन विच डेवलपमेंट कंसिडर व्हेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड। देखो, जो आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास जिसमें सामाजिक, जब जितने भी सामाजिक प्रणाली होती है सभी को इंक्लूड किया जाता है, ये बात सत्य है। ये एक नैरो अप्रोच है भाई मेरे? नहीं, यही ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा जो कि सही नहीं है। ठीक है, ये एक ब्रॉड अप्रोच है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉड अप्रोच है। आई होप आपको इतनी बात पल्ले पड़ गई हो। ठीक है, बाकी इसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर यानी कि दोनों ही इसमें शामिल किए जाते हैं। चाहे गणना मात्रा की बात की जाए और चाहे मात्रा की क्वालिटी की बात की जाए,
दोनों ही इसमें शामिल किए जाएंगे, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होनी चाहिए। इसके अलावा आदमी के यानी कि ह्यूमन यानी कि मनुष्य के विकास को जब तक इसमें शामिल नहीं किया जाएगा तब तक इसको डेवलपमेंट नहीं माना जाता है। यानी इन विच डेवलपमेंट कंसीडर, यानी कि डेवलपमेंट जब ही माना जाएगा जब ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्लूड किया जाता है। यानी कि ये भी बात सत्य है। केवल बी ऑप्शन आपका सही नहीं था, इसीलिए इसका बी ऑप्शन आप लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा है वेयर वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन फॉर फर्स्ट टाइम, यानी कि SDG, सॉरी हाँ ठीक है, यानी कि सस्टेनेबल यानी कि जो होता है लगातार विकास को एक्सप्लेन किया गया पहली बार कहाँ पर, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार कहाँ एक्सप्लेन किया गया था। तो आप बताते हैं जाकर जिसने एक्सप्लेन किया था उसका वो किस रिपोर्ट ने प्रस्तुत क्या बोलते हैं एक्सप्लेन किया था, उसका नाम था ब्रूटलैंड आयोग की रिपोर्ट। किसने किया था? ब्रूटलैंड आयोग की रिपोर्ट ने सबसे पहले क्या किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या किया था, सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया था। बात समझ में आई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को सबसे पहले ब्रूटलैंड कमीशन की रिपोर्ट ने उसको एक्सप्लेन किया था। बात पल्ले पड़ गई। ऑप्शन 20 का करेक्ट है, और ये एग्जाम में पूछा गया शायद CGL और SBI में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। देखो आपसे डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली कैसे पूछे जाएंगे वो मैं बताता हूँ। देखो आपसे पूछेगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है यानी कि कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता को बताता है, उपलब्धता को दर्शाता है। आपसे पूछा ऐसे ही जाएगा कि सतत विकास लक्ष्य जो होता है वो पानी और स्वच्छता की उपलब्धता जो है वो कौन सा बताता है। तो भाई मेरे ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो पानी और स्वच्छता को जो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे ना, इनकी संख्या जो थी मैं बताऊं अगर तो थी 17। कितनी थी? 17। और 17 में से पूछा है कि पानी और स्वच्छता को कौन सा गोल दर्शाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चौथा यानी 4, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। इनमें से कौन दर्शाता है कि पानी की स्वच्छता और उसको, तो आप कहेंगे SDG 6 जो है ये पानी की स्वच्छता और उपलब्धता को दर्शाता है। डायरेक्टली मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। ऑप्शन C इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य है जो गरीबी ना हो ऐसा ये सुनिश्चित करता है? क्या हो? सभी के लिए गरीबी, कोई भी गरीब ना रहे ऐसा सुनिश्चित करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहला ये बताता है कोई भी गरीब ना रहे। देखो पहला बताता है कि कोई भी गरीब ना रहे, नो पॉवर्टी हो। ठीक है, दूसरा बताता है कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी भूखा ना रहे। ठीक है, ये बताता है, ये देखो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दूसरा। तीसरा बताता है आदमी की हेल्थ अच्छी रहे, सभी की हेल्थ अच्छी रहे, ये आपका उनका लक्ष्य रहा था, तो ये था तीसरा। चौथा बताता है आदमी की सभी की क्या हो, एजुकेशन अच्छी हो, ये SDG कौन सा था, यानी कि चौथा। ठीक है, और फिर पांचवा आता है कि भाई मेरे क्या बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी हो। क्या बताता हो? जेंडर इक्वालिटी हो। कुल 17 ऐसे ही लक्ष्य हासिल मतलब कि रखे गए थे, जिनमें से पूछा है गरीबी ना हो, तो ये पहला इनका लक्ष्य रहा था। बात याद रखें, इनको ऑर्डर में ही याद रखना है कि पहला कौन सा पूछा गया था, तो आप बताएंगे गरीबी ना हो। छठा पूछा जाएगा तो पानी और स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं अगले उस क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो ये सुनिश्चित करता है कि क्लीन एनर्जी हो, यानी कि सभी के लिए क्या हो, साफ ऊर्जा हो। तो सभी के लिए ऊर्जा भाई मेरे जब ही साफ हो सकती है जब आपका उन्होंने लक्ष्य रखा था SDG 7। क्या हो सकता रखता था? 7, क्योंकि SDG 6 में उन्होंने क्लीन वाटर और क्या बोलते हैं जाकर क्लीन वाटर और सैनिटेशन को रखा था, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को रखा। फिर SDG 7 में उन्होंने क्या बोलते हैं क्लीन एनर्जी को रखा। बात पल्ले पड़ी।
ठीक है। और SDG 1 में रखा था कोई भी गरीब ना रहे, नो पॉवर्टी हो, कोई भी भूखा ना रहे, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य है जो सभी के लिए उद्योग और आविष्कारों को सुनिश्चित करता है। तो देखो, जहाँ पर इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाएगी, वो भाई मेरे भाई रिलेट करता है SDG 9 से। जहाँ पर भी इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ट्रिपल आई, क्या होता है, ट्रिपल आई, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और आई का मतलब कितना होता है भाई मेरे, आप कहेंगे 9, आई का कोडिंग करेंगे तो 9 यूनिट आता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि भाई मेरे ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से सतत विकास लक्ष्य जो है, कोई भी भूखा ना रहे, मैंने बताया था कि 0 हंगर होनी चाहिए या फिर नो हंगर होनी चाहिए, कोई भी भूखा ना रहे। ऐसा रिलेट करता है SDG 2 से, ठीक है। SDG 2 से बात समझ में आई। या आप नो के बजाय आपको याद करने में आसानी रहेगी, कोई भी भूखा ना रहे, तो आप लिखेंगे 0 हंगर। क्या लिखेंगे, 0 हंगर। तो 0 में जेड जो होता है 2 की फॉर्म में बना हुआ होता है, इसी से इसकी याद करने की ट्रिक बन गई कि भाई मेरे जो SDG 2 बताता है हमारे 0 हंगर को, याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य से सही सुमेलित नहीं है। देखो, SDG हमारा गुड हेल्थ को बताता है, बिल्कुल बताता है। आपको वो बताना जो सही सुमेलित नहीं है। जेंडर इक्वालिटी 5 से रिलेट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। चौथी क्वालिटी एजुकेशन से रिलेट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन SDG 9 तो ट्रिपल आई से रिलेट करता है ना, मैंने बोला था आई का मतलब 9 होता है, यानी कि इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। और जबकि क्लीन एनर्जी जो हमारी दी हुई थी, ये भाई मेरे साथ में दी हुई है, ठीक है। जो सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा सतत विकास लक्ष्य से सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, सस्टेनेबल सिटीज़ हो और कम्युनिकेशन हो। तो सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिकेशन की जहाँ पर जब कभी भी बात होती है, तो भाई मेरे सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिकेशन 11 से रिलेट करता है, बिल्कुल सही बात है। डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है जाकर, ये SDG 8 से रिलेट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। असमानता को कम करना SDG 10 से रिलेट करता है, ये भी बात सही है कि असमानता भाई मेरे क्या करना, कम करना। फिर बोला जाता है कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन SDG 10 से रिलेट करता है, नहीं। देखो, असमानता को कम करना है तो 10 से रिलेट करता है, तो इसका तो बनता ही नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है भाई मेरे, ये रिलेट करता है 12 से, ना कि SDG 10 से। SDG 12 से रिलेट करता है। बात पल्ले पड़ी। जो सही नहीं है, ऑप्शन डी सही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो आपसे पूछा है जो करेक्टली मैच नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। देखो, लाइफ बिलो वाटर जो होता है, लाइफ बिलो वाटर 14 से रिलेट करता है SDG 14 से, बिल्कुल बात सही है। लाइफ ऑन लैंड SDG 15 से रिलेट करता है, ये भी बात सही है। और क्लाइमेट एक्शन जो होता है जाकर, क्लाइमेट एक्शन, तो क्लाइमेट एक्शन 13 से रिलेट करता है, ना कि SDG 10 से। और समझ रहे हो कि नहीं, किससे रिलेट करता है, SDG 13 से। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है सी जो है सही नहीं है, ठीक है। बाकी रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन SDG 12 से रिलेट करता है, ये भी सही है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। जो भाई मेरे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से सही मैच नहीं करता है। क्लीन एनर्जी हो, SDG 7 में बोला है, तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि क्लीन एनर्जी SDG 7 से रिलेट करता है, बिल्कुल बात सही है। रिड्यूस इनइक्वालिटी गलत है, क्योंकि रिड्यूस इनइक्वालिटी को 10 में बोला गया है, किस में बोला गया, SDG 10 में। तो ऑप्शन बी ही इसका सही नहीं है। बाकी इंस्टीट्यूट स्ट्रांग हो, ऐसा SDG 16 में बोला गया है, बिल्कुल बात सही है। पार्टनरशिप फॉर गोल्स एज बोला गया है तो SDG 17 में, ये भी बात सही है। यानी जो सही नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी गोल्स एंड टारगेट्स आर देयर इन SDG। SDG में यानी कि सतत विकास लक्ष्य में कितने गोल्स थे और कितने टारगेट्स थे। तो गोल्स की बात की जाएगी तो 17, और टारगेट की बात की जाएगी तो 169,
कितने थे? टारगेट 169 थे, जबकि गोल्स हमारे उनके जो रहे थे 17 रहे थे। बात पल्ले पड़ी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, शायद एसएससी और या फिर पूछा गया शायद सीजीएल में, शायद पूछा गया था, या फिर सीडीएस वगैरह में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी कंट्रीज हैव साइंड द एसडीजी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कितने देशों ने साइन किया था इस पर? तो 193 देशों ने इस पर क्या किया था, जाकर साइन किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जो रिलीज की जाती है, यानी कि जो सतत विकास लक्ष्य की जो सूची जारी की जाती है, इसे भाई मेरे कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या क्या बोलते हैं SDSN जारी करता है, या फिर UNEP जारी करता है? यानी कि तो इसको जो जारी करता है भाई मेरे क्या बोलते हैं जाकर, इसको बोलते क्या है यार, तो इसको जारी जो करता है वो SDSN जारी करता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जारी करता है नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा साल है डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी फर्स्ट अपीयर? पहली बार जो सस्टेनेबिलिटी जो थी जाकर, पहली बार जो सस्टेनेबिलिटी की जो कॉन्सेप्ट था वो भाई मेरे पहली बार कब सामने आया था, लोगों के सामने कब आया था, इसकी मतलब आपसे ये पूछा है जाकर, राइट। तो पहली बार जब भाई मेरे लोगों के जो सामने आया था तब आया था 1987 में। कब आया था? 1987 में पहली बार लोगों के सामने एक कॉन्सेप्ट आया था। और किसने दिया था, किस कमेटी ने दिया था? तो क्या बोलते हैं जाकर, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट में पहली बार इसको दिया गया था, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सतत विकास लक्ष्य और लक्ष्यों को किसके द्वारा प्राप्त किया जाना है, मतलब सॉरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स आर टू बी अचीव्ड बाय। देखो मतलब कहने का यह है कि कब तक इनको, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कब तक पूरा किया जाना, इसकी डेडलाइन क्या निर्धारित की गई थी? तो इसकी डेडलाइन जो निर्धारित की गई थी 31 दिसंबर 2030 तक इसकी डेडलाइन निर्धारित की गई थी कि आपको जो 17 आपके गोल्स हैं और 169 टारगेट हैं इनको पूरा करना है। तो कब की थी? 2030 की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन, यानी कि इसको किया था संयुक्त राष्ट्र में किसके द्वारा सतत विकास लक्ष्य को अपनाया गया? तो सतत विकास लक्ष्य को जिसने अपनाया वो था संयुक्त राष्ट्र में जनरल असेंबली ने। क्या किया? जनरल असेंबली ने संयुक्त राष्ट्र में इसको अपनाया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो SDG इंडेक्स होती है, SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स जो होती है, कौन इसको रिलीज करता है? तो भाई मेरे इसको नीति यानी इंडिया में कौन रिलीज करता है आपसे पूछा है। ठीक है, तो जो इंडिया में जो इसको रिलीज करता है वो भाई मेरे नीति आयोग करता है। हर साल इसको क्या करता है? नीति आयोग जो होता है इसको जारी करता है। कौन करता है? नीति आयोग। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स रिलीज? भारत में जो था जाकर, क्या बोलते हैं जाकर, नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक की जो शुरुआत की गई थी वो 2018 में की गई थी। कब की गई थी? 2018 में। समझ रहे कि नहीं? भारत भी क्या करने लगा? SDG की एक इंडेक्स बनाकर रिलीज करने लगा 2018 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सप्लेन्ड बाई, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो टर्म है वो किसके द्वारा एक्सप्लेन की गई थी? स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी, क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी, इंक्रीज इन द पर कैपिटा प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द पर क्या बोलते हैं जाकर, सॉरी, जो आर्थिक ग्रोथ एक्सप्लेन किया गया था
स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी, इंक्रीज इन द पर कैपिटा प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम। तो आर्थिक ग्रोथ को जो बताया गया था वो इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम या प्रोडक्शन या फिर इकोनॉमिक में स्ट्रक्चरल चेंज के कारण। जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी ना भाई मेरे, इकोनॉमिक ग्रोथ जिसकी टर्म जो एक्सप्लेन की गई थी वो की गई थी पर कैपिटा प्रोडक्शन में, किसमें, पर कैपिटा प्रोडक्शन में वृद्धि में के कारण भाई मेरे इसको क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा और लास्ट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिनेरियो जो ये एक्सप्लेन करता है आर्थिक विकास को, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिनेरियो है जो आर्थिक विकास को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, आपको ये बताना है। जैसे कि इसमें पर कैपिटा प्रोडक्शन को बताया था, इसी प्रकार से जो आर्थिक विकास को क्या मतलब कि एक्सप्लेन करता है। तो इसका जो ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा वो इसमें लगाएंगे आप सभी, यानी कि डी, इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन। यानी कि जो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होने के द्वारा, चाहे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि इसमें जो होता है क्वांटिटी और क्वालिटी तीनों ही फैक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, और ये पूछा गया भाई मेरे पीसीएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, 23वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी क्लास आज की पसंद आई हो। इससे जितने भी कितने थे क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड। ठीक है, तो आप करेंगे और प्रीवियस आप क्वेश्चन लगाकर देखना आपसे होते हैं कि नहीं। 4 क्लासेस की हैं, 4 क्लासेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपसे मतलब कि नहीं हो पाता है तब बताना। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।